नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के कानून मंत्री गिरफ्तार हो गए हैं और उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट में हो सकती है पेशी। फर्जी डिग्री का है मामला। दिल्ली के वसंत विहार थाने लेके गई है पुलिस। जितेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट में हो सकती है पेशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साकेत या पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेश करेगी जितेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट में पुलिस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस पूरे मामले में, इस पूरी खबर में एक और घटनाक्रम यह आया है कि वसंत विहार थाने में भी मामला दर्ज हो सकता है। इसीलिए साकेत या पटियाला हाउस कोर्ट की अगर बात की जाए, वहां पर इनको पेश किया जा सकता है और दोनों थानों में साइमल्टेनियसली निरंतर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जितेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट में हो सकती है पेशी। दिल्ली के कानून मंत्री हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। चिराग, पूरी खबर बताएं, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस यहाँ से हौसखास थाने से जो कानून मंत्री है जितेंद्र तोमर, उनको वसंत विहार थाने ले और वहां उनसे लगातार पूछताछ पूरे मामले की जा रही है। इससे पहले सुबह नाटकीय जो घटनाक्रम हुआ था, पुलिस ने बिना नोटिस के उनको पहले डिटेन किया और वहां से उनको हौसखास थाने लेकर आई। वहां से बाद जो है वो वसंत विहार ले आई और वहां लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने क्योंकि टेक्निकली उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है ताकि इस पूरे मामले में उनका रिमांड लिया जा सके। हालांकि पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, फॉरेंसिक लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही थी और विटनेसेस के बेसिस पर भी चल रही थी, तो पुलिस को काफी अहम सबूत मिले और बिल्कुल पुख्ता सबूत होने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में हाथ डाला है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई थी, तो ऐसे में पुलिस को यह था कि कहीं ना कहीं अगर सबूत में कोई कमी होगी तो इसका फायदा दिल्ली सरकार उठाएगी। लेकिन अब चूंकि जब पुलिस के पास बिल्कुल ठोस और पुख्ता सबूत है, इसी बेसिस पर इस मामले में कार्रवाई करते हुए जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया है वो आईपीसी की धारा 467 और 68 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जाली दस्तावेज रखने का मामला है। जाली दस्तावेज ना सिर्फ रखने का बल्कि उसको बनाने का और उसको आगे यूज करने का, तीनों इसमें जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी जो है वो पुलिस का कहना है कि वो ऐड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले में। बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री हैं जो कि जिनको पुलिस ने धर लिया है और अभी यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, जितेंद्र तोमर पर बीएसएफ बस्सी का अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं। देखिए, मैं आई हैव जस्ट कम बैक आफ्टर अटेंडिंग ए मीटिंग, तो मैं अभी मुझे तो कुछ इस प्रकार की अभी फिलहाल, क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपसे जो है बात करूंगा। फिर सर अभी कोई जानकारी नहीं इस बारे में? नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं मीटिंग से वापस आया हूँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे आप कह रहे हैं तो मैं चेक करूंगा इस चीज़। सर, इसमें उम्मीद लग रही थी कि फर्जी डिग्री केस में इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग रहा था पहले? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। मीटिंग से मैं जब वापस पहुँचूंगा दफ्तर में अपने, तो उसके बाद में मैं हालात चेक करके फिर आपको बता दूँगा। इस पूरे मामले पे अब से कुछ ही क्षणों पहले हमारे सहयोगी सईद अंसारी ने बातचीत की है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। आइए देखते हैं क्या कहती हूँ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शीला जी, आपकी प्रतिक्रिया दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार करने पर? देखिए, ये चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी कि उन्होंने जो अपने फॉर्म में भरा था वो सही नहीं है और उनकी डिग्री सही नहीं है। और अगर जो ये वाकई में सही बात है तो फिर तो जो कानून कहता है वही किया है और अच्छा किया है, क्योंकि दूसरों के लिए ये एक मिसाल बन जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं मुझे मालूम है कि केवल पुलिस ने किया है या कोर्ट ने किसी ने कहा है। जी, अभी फिलहाल तो पुलिस ने ही किया है शीला जी, लेकिन पुलिस के रवैये पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस बिना नोटिस के इस तरह से किसी को, और वो भी मंत्री अगर हैं दिल्ली में, तो गिरफ्तार करती है? क्या ये इसे ठीक मानती हैं आप? हाँ, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि क्या पुलिस को ये अधिकार है कि किसी एक मंत्री को इस तरह से गिरफ्तार कर ले? अगर जो उनके पास कुछ प्रमाण हैं तो उन्होंने जो कदम उठाया है तो ठीक है,
लेकिन आई ओनली होप कि ये पुलिस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है, एलजी साहब के होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, कि ये एक तरह से द्वेष ना होना चाहिए। लगता है आपको द्वेष हो सकता है शीला जी? हो सकता है, क्योंकि आपस में काफी वार्तालाप चल रहा है जो सुंदर नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं। तो आई ओनली होप दैट दिस विल नॉट बी अ प्रेसिडेंट कि पुलिस कुछ कर दे और वाकई में कुछ और निकले। शीला जी, एक कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ये कहते हैं, बस्सी साहब, की मुझे जानकारी नहीं है। विश्वास होता है इस बात पर शीला जी? अब ये तो मैं नहीं कह सकती बस्सी साहब क्या कह रहे हैं, उनकी जानकारी है या नहीं। हम आपको बता रहे हैं शीला जी, बस्सी साहब ने खुद कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है। पर उन्होंने ये कहा, तो जो उन्होंने कहा है उसको, उसकी चुनौती तो मैं देना ठीक नहीं। जो उन्होंने कहा है, आफ्टर ऑल पुलिस कमिश्नर, वो जानते होंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकती हूँ, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिना एक्चुअल प्रमाण के, या जो प्रमाण जो सही हो, बिल्कुल ही सही हो, उसमें गलती ना हो, तब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है। पुलिस ऐसा थोड़ी किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। जी, लेकिन शीला जी, आप इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी एकदम से अगर कहा जाए नाराज है, बहुत गुस्से में है, आग बबूला हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आतिशी मार लेना, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनका यह बयान आया है कि गिरफ्तारी के लिए 30 पुलिस वाले गए थे। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी, गिरफ्तारी के लिए 30 पुलिस वाले गए थे। आतिशी मार लेना का यह बयान, और ये ट्वीट उन्होंने किया है, और उनका ये कहना है, ये देखिए, कि गिरफ्तारी के लिए 30 पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे। और क्या कहा है आतिशी ने उनके ट्वीट में, आइए देखते हैं। तीस पुलिस वाले दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार करने जाते हैं और पुलिस प्रमुख कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, कैसे भरोसा किया जाए। इस पूरे मामले की क्या है अभी तक पटकथा, आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या फर्जी डिग्री का। जितेंद्र तोमर की बीएससी डिग्री की शिकायत, लॉ की डिग्री पर भी सवाल। 4 फरवरी 2015 दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को नोटिस भेजा था। दिल्ली बार काउंसिल ने तोमर को कारण बताओ नोटिस भेजा। तोमर के खिलाफ याचिका वापस लेने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली बार काउंसिल ने तोमर से ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री पर सफाई मांगी थी। 27 अप्रैल तिलकाबाजी विश्वविद्यालय का बयान, डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां से इन्होंने डिग्री ली है, विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बीजेपी ने तोमर की विधानसभा सदस्यता पर सवाल उठाया। बार काउंसिल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे जितेंद्र तोमर। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज मुंगेर ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। इंस्टीट्यूट ने कहा कि डिग्री फर्जी नहीं है, इंस्टीट्यूट का यह कहना था, लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना था कि डिग्री फर्जी है। यहां पर फर्क है। मुझे कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूं, बाद में बात करेंगे। इस पूरे मामले में दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहला तो यह कि जो यूनिवर्सिटी है जिसके एफिलिएशन से डिग्री मिली है, वो यूनिवर्सिटी कहती है ऐसी डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं, इंडिकेटिंग इसकी ओर दर्शाते हुए कि शायद ये फर्जी हो सकती है। लेकिन इंस्टीट्यूट जिसने डिग्री दी है वो ये कहता है कि ये डिग्री फर्जी नहीं है, हमने डिग्री दी। तो आप समझ सकते हैं कहां पूरा मामला कैसे चल रहा है। की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। एक रिकैप आपको दे दें, आपको यह भी बता दें कि सीएम को नहीं थी गिरफ्तारी की जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, बेखबर थे वो इस बात से कि ये अरेस्ट हो रहा है इनका। और आप सरकार के सूत्रों का दावा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के कानून मंत्री को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या उनकी गिरफ्तारी
होने वाली है। चिराग गोटी इस वक्त हमारे साथ हैं। चिराग, सबसे पहले अभी क्या अपडेट है, और ये जो खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, इस समय वसंत विहार थाने के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और बाकायदा दिल्ली पुलिस की आप जिप्सी देख रहे हैं, ये अभी यहाँ मौके पर पहुंची और अब वहाँ भी काफी जो है बिल्कुल थाने के बाहर भी आप स्थिति देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इनफैक्ट पुलिसकर्मी काफी मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि हौसखा से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे और जांच की जा रही है पूरे मामले की, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक की जानकारी मिली है इस पूरे मामले में, उनको न केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बल्कि इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 468 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको थोड़ी देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत से इस पूरे मामले में रिमांड की मांग की जाएगी ताकि इस पूरे मामले में जो और जांच है वो आगे बढ़ सके। अभी तक की जो जांच थी उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस, इसके अलावा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और तमाम यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, इंस्टीट्यूट था, उन तमाम लोगों से पूछताछ की थी, जिसके बाद ये बात साफ हुई थी इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं लॉ मिनिस्टर जो है उनकी डिग्री जो है प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा लगता है फेक है। इसी बेसिस पर मामला दर्ज किया गया था और अभी भी यहाँ वसंत विहार थाने पर मौजूद, आप मेरे पीछे देखते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। पूरे पुलिसकर्मी इस पूरी गाड़ी में भरे पड़े हैं और यहाँ पर जो है काफी पुलिस संख्या जो है यहाँ मौजूद है और लगातार पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा चिराग, अगर इस पूरे मामले में एविडेंसेस की बात की जाए, अगर इस पूरे मामले में सबूतों की बात की जाए, तो दिल्ली पुलिस के लिए मशहूर है कि कोई भी ऐसा एक्शन बगैर पूरी तफ्तीश के वो लोग नहीं लेते, बगैर पूरी जानकारी और सबूतों के नहीं करते। चिराग, मैं आपके पास, मैं चिराग तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन मैं एक बार फिर से सवाल आपके लिए दोहराऊंगा। चिराग, सवाल यह है कि कहा यह जाता है कि दिल्ली पुलिस इतना बड़ा कोई एक्शन बगैर सबूतों के नहीं लेती है।